हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितनी कंपनियों को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। हमारा अगला प्रश्न है, मून लैंडिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 जुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष जॉर्ज कुलनागरा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडियाज रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 13,000 फीट से ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग किस देश में निर्माणाधीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में। अगला हमारा प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D पेंटिंग स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, रिनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए नामक पुस्तक के लेखक कौन होगा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं। इसमें बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अरमेक्स 21 का संबंध किससे है? तो ये इससे भारतीय सेना से है। अगला हमारा प्रश्न है, भागीरथी अम्मा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में 6,000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिखर धवन। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन हेतु दवा अभियान शुरू किया है? या कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस उद्योगपति ने अपने रॉकेट जहाज न्यू शेपर्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेफ बेजोस। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, केरल के किस गांव को केरल के पहले बुक विलेज की उपाधि से नवाजा गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा पेरुमक्कुलम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल 21.16 मीटर के 21.16 मीटर बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डेनमार्क में। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला हमारा प्रश्न है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 में 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य, वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट की दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 गीगावाट। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो ऑनलाइनर के रूप में है। तो भारत में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन अब कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाले सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये शेफाली वर्मा है। अगला हमारा प्रश्न है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंधित होने वाले पहली महिला क्रिकेटर बनी है अंशुला राय। अगला प्रश्न है,
चीफ जस्टिस NV रमन्ना द्वारा विमोचित पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RV रविचंद्रन। अगला हमारा प्रश्न है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। अगला हमारा प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। यह है फिलीपींस, माल्टा, हैती और दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है ISSF शूटिंग विश्व कप टूर्नामेंट में 1 रजत 2 कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, वह है राही सरनोबत। अगला प्रश्न है हमारा दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत बांध बैहेतन बांध का निर्माण चीन में किस नदी पर किया गया? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा जिन्सा नदी पर। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है नरेंद्र मोदी ने जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद के मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में। अगला प्रश्न है हमारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां, और फर्स्ट जो है USA को प्राप्त हुआ है साइबर सुरक्षा सूचकांक में। अगला प्रश्न है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिकोडिंग शंकर ने। अगला प्रश्न है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 20वां रहा है और फर्स्ट अमेरिका का रहा है। अगला हमारा प्रश्न है रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीली न्यायाधिकरण का फाइलिंग पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ITAT द्वार। अगला हमारा प्रश्न है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा ने। अगला हमारा प्रश्न है SDRF की पहली बटालियन की 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्घाटन किस नाम से किया गया है? तो इसका नाम है सुकून। अगला हमारा प्रश्न है बम्बई समाचार पत्र 1 जुलाई 2021 को 200 वर्ष पूरा हो गया है, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फरदून जी मुराजबान ने। अगला हमारा प्रश्न है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है रेबीज मुक्त होने वाला पहला भारतीय बना हुआ गोवा है। अगला प्रश्न है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है जिन्हें मंगोलिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RK सभखाल को। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है फियर्सली फीमेल द दुती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदीप मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न है विदेशी कार्यक्रम के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है, तो इसका ये हो जाएगा अशगाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक ने केरल के रेसिलियंट केरल प्रोग्राम हेतु कितनी राशि की सहायता को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 125 बिलियन। अगला प्रश्न है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो ये है जर्मनी का। भारत का कितना है? 61वां है। ठीक है। अगला प्रश्न है ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश की टीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड और सेकंड है भारत का। ठीक है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया गया है, तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करते हेतु टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में किसकी सहायता से डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से। ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए, लाइक शेयर भी करिए। ठीक है। और आगे अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको GS और हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन जारी किया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग इसे देख सकते हैं, अपने आगामी एग्जामों के लिए लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।